सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की इस टॉपिक में आपको पता होगा कि परमेश्वर की जो भी मैंने आपको थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि परमेश्वर का जो वचन लिखा गया है परमेश्वर के वचन में सिद्ध बनना है। तो मेरे प्रियो, अगर आपको सिद्ध बनना है तो हमें कैसे बनना है, तो आज की इस वीडियो में जो भी मैं बात करने वाला हूँ तो इसके बारे में बताने वाला हूँ मेरे प्रियो। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अगर वचन सुन रहे हो ना तो कान खोल के जरूर सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो एक हमें सिद्ध तभी बनाएगा जब उसके हम आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसके अनुसार जब चलेंगे तब इसमें हम सिद्ध बन पाएंगे। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि एक जब परमेश्वर किसी राह में जब चल रहे थे तो वहाँ पर एक मनुष्य धनी आया था जो यीशु मसीह की बोल रहा था कि हम क्या करें जो अनंत जीवन पाए। ठीक है, वो अनंत जीवन का वारिस होना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो धन दौलत स्वार्थ जब तक नहीं छोड़ेगा तो उसको सिद्ध बनना कठिन है। ठीक है, इसीलिए हमें किसी नासमान की धन की ओर हमें नहीं जाना है, हमें उस स्वर्ग की धन की ओर जाना है जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। मेरे प्रियो, हमें उसकी ओर जाना है। इसलिए मैं आज इसलिए इस चीज को बता रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रियो हर कोई चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं। तो मेरे प्रियो, हमें सिद्ध बनने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह, उसके अनुसार हमें चलने का एक सिद्ध बनने का रास्ता है। ठीक है, हमें भी परमेश्वर के उस हथियार वचन को लेके हमें लड़ना है। ठीक है, तब तो हमें जाके सिद्ध होना है, क्योंकि शैतान हमें ताक रहा है मेरे प्रियो, ताक रहा है शैतान कि इसको कैसे नाश करे। ठीक है, इसीलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर को वचन को जरूर ध्यान करना है। आज मनुष्य आज मसीही एक नाम लेकर बैठा है कि हम यीशु मसीह के मसीह हैं, नाम अपना दिखा रहा है कि हमारा ये मसीह है। कि मेरे प्रियो, हमें मसीह का नाम दिखाने से, अपने नाम के आगे मसीह के नाम रखने से हम एक मसीह नहीं हो गए। ठीक है, हमें पूरे वचन को समझना है। ठीक है, तो हम इसमें इसलिए आपको पहले हर चीज को बता रहा हूं। तो जैसे कि भजन संहिता की पुस्तक में देखेंगे परमेश्वर हमें क्या बताता है, शैतान मनुष्य के ताक में कैसे रहता है। तो मेरे प्रियो, आप लोग जैसे कि देखेंगे भजन संहिता के पुस्तक 37 अध्याय, अब आप उसमें 32 आयत में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। मेरे प्रियो, दुष्ट शैतान एक धर्मी को मारने के लिए बहुत तलाश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इसका उद्धार हो जाए। ठीक है, इसीलिए मेरे प्रियो हमें वचन पर हमें ध्यान करना है कि हमें वचन क्या बताता है। आज चर्च में जाते हैं, लेकिन हमारे भी चर्च में, मैं बता रहा हूँ अपने चर्च की बात को, कि हमारे भी चर्च में अगर कोई व्यक्ति जब गवाही देता है तो क्या करते हैं लोग, आपस में अपने अपने कुटुर कुटुर बतियाते हैं। ठीक है, तो कुटुर कुटुर बतियाने से काम नहीं चलता है, हमें सुनना है वचन में क्या बताता है। मेरे प्रियो, वचन सुनना, और सुनने से हमें क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। तो मेरे प्रियो, हमारा तब विश्वास बढ़ेगा जब हम एक दूसरे की गवाही सुनेंगे। चर्च में आए हैं ना, उसमें क्या बताया गया है, जब परमेश्वर के हम सभा में भवन में जाएं, वहां पर क्या करें, हमें मेरे प्रियो सुनने के लिए हमें तो पास जाना चाहिए, हमें उस पर ध्यान करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार गवाही डालता है। तो मेरे प्रियो, हमारा भी विश्वास जो होता है बढ़ता जाता है ना, एक दूसरे की सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है ना मेरे प्रियो। अगर गवाही आप नहीं सुनेंगे तो क्या जानेंगे जब अपने अपने बतियाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें वचन पे अगर जा रहे हैं चर्च में, आज कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है चर्च से बाहर निकलते ही फिर उसी काम जो संसार के लोग करते हैं उसी तरह आज काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ साफ साफ बता दें कि दुष्ट धर्मी के ताक में रहता है। ठीक है, और परमेश्वर और भी वचन में क्या बताते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे पहला पतरस की पुस्तक उसके 5 और 8 आयत में, उसमें क्या बताया है। तो जैसे कि पहला पतरस 5 अध्याय, हम पहला पतरस 5 अध्याय
हम उसमें 8 आयत में लिखा है, इसमें बताया गया है, हो मतलब सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। मेरे प्रियो, शैतान हमारा विरोधी जो है शैतान है, वो एक मसीही के ऊपर कैसे करता है मेरे प्रियो, वो चाहता है ये पाप करे, आप व्यभिचार करें, आप लड़ाई करें, झगड़े करें, कई प्रकार के आप उस गुनाह पाप में उपद्रव में फंसे रहें, दारू पीने में पियक्कड़ और बुरे लोगों के साथ बनने के लिए शैतान आपको चाहता है। ठीक है, आपको मसीह नाम नहीं देने चाहता है, क्योंकि आप मसीह नाम अगर लेना चाहते हैं, अगर अपने आगे का नाम जो लिखते हैं कि मेरा नाम ये है और मसीह है, तो मेरे प्रियो आप मसीह में जुड़े नहीं हैं अभी तक, क्योंकि वचन को हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वचन सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर का आज वचन को लोग खिलौना समझते हैं। क्या समझते हैं? आप पूरे समान सोच रहे हैं। कोई पास्टर चिल्ला चिल्ला के गवाही देता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो कहता है, लेकिन मनुष्य कभी भी कान लगा के सुनता नहीं है, सिर्फ अपने अपने ही बातों में उलझा रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन बताते हैं, जब मनुष्य चर्च में जाता है, जब सुनता है, तो क्या होता है? सुनता है लेकिन उस पर मनन नहीं करता है, इसीलिए शैतान आके उस वचन को चुरा ले जाता है। इसीलिए कहा गया है कि एक बीज बोने वाला जब बीज बोने के लिए निकला, तो कुछ बीज बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गया। ठीक है, तो परमेश्वर को जैसे बताया गया, तो उसी तरह है, किनारे में गया, जो आपके पास गया मेरे प्रियो, आप वचन को ध्यान नहीं दिए, कुछ समय के बाद शैतान आपके जीवन से वचन को चुरा ले गया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को वचन को हल्के में ले रहे हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो सब कुछ है वो वचन बीज है। आप किसी चीज़ें का बीज मत समझें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है, वही परमेश्वर का वचन का बीज है मेरे प्रियो, वही परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का बीज है। अगर इसे अपने जीवन में अगर बो देंगे तो मेरे प्रियो, ये जरूर आपको बढ़ाएगा। जैसे बीज जब बोया जाता है तो उसको बढ़ता है, तो आपको भी बढ़ाएगा। ठीक है, आपको घटाएगा नहीं, आपको बढ़ाएगा। लेकिन आप कहाँ बढ़ना चाहते हैं? आप कभी सुनते हैं? आप कभी कान खोल के आप सुनते हैं? आप कभी सुनने के लिए सही से ध्यान नहीं लगाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन शैतान आपके जीवन से चुरा लेता है। आज चर्च में कोई नहीं सुनता है, किसी बता दें, किसी गवाही नहीं सुनता है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह जब तक स्वभाव नहीं बन पाएगा ना, तो हमारे जीवन में छोटी छोटी विपत्तियां आती रहेगी। इसलिए आती रहेगी क्योंकि हमें समझाने के लिए आएगी। बाकी विपत्ति है कुछ नहीं, हमें परमेश्वर के स्वभाव में आने का एक कारण है। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु जैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वचन में बताया गया है जैसे कि, तो आप लोग जैसे कि देखेंगे, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय आप 5 आयत में देखेंगे, यहाँ तक बताया गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मेरे प्रियो, हमारा ये स्वभाव कब बन पाएगा? जब हम उसके वचन को आदर करेंगे, तब हमारा ये स्वभाव हो पाएगा। जब तक आदर नहीं देंगे परमेश्वर का वचन, तब तक ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा। इसीलिए पौलुस बताते हैं, हमें तुम लोगों के कारण बहुत दबाव आता है। पौलुस बताते थे। ठीक है, तो मेरे प्रियो, पौलुस इसलिए बता रहे हैं कि आज लोग मनुष्य कठोर है। इसलिए वचन में लिखा गया है, यशायाह परमेश्वर को वचन सुनाते सुनाते मेरे प्रियो क्या हो गए? थक गए। सुनाते सुनाते उसने कहा, प्रभु हमारा वचन किसने ते उस पर किसने ध्यान लगाया? परमेश्वर बताए, इसलिए वो ध्यान नहीं लगाए, वो कठोर किए गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप भी वचन सुन रहे हैं तो आप कठोर मत बन जाना। आखिर तो मेरे प्रियो, आपका जो कर रहे हैं मसीह में मेहनत ना, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। क्या एक एक मसीह चाहता है कि मतलब हमारा जो कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि अगर आप बाइबल में जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं परमेश्वर के कर्मों को, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। आप संसार में कोई मेहनत करते हैं, आपका कोई लूट के खा लेता है, लेकिन अगर आप मसीह के वचन में सारा जो कुछ करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा।
क्योंकि एक भी आपका कुछ भी खराब नहीं होगा। मतलब आपका मेहनत जो कर रहे हैं मसीह में होके, परमेश्वर के वो पीछे चल रहे हैं क्रूस उठा के, आपका ये व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। आप संसार में मेहनत करते हैं लेकिन आपका सब व्यर्थ हो जाता है, लेकिन वचन से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका कभी भी जीवन में व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हमें वचन बताता है, न कि हम अपने आप से बताते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे कि मेरे प्रियो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों पुस्तक 15 अध्याय, इसमें 58 आयत में देखेंगे। 58 आयत में ये बताया गया है, इसीलिए हे मेरे भाई हे मेरे इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह के, हम जब इस वचन में चल रहे हैं मेरे प्रियो, हमारा कोई काम व्यर्थ नहीं होगा। जो हम परिश्रम कर रहे हैं वो भी हमारा व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर इसका हमें मजदूरी देता है मेरे प्रियो। अगर मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को मजदूरी को लेना चाहते हैं ना, तो आप बाइबल के वचन के आधार पर चलिए। परमेश्वर आपको वादा किया है कि तुम्हें अनंत जीवन देगा, वो जीवन का मुकुट देगा, तो परमेश्वर आपको जरूर देगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब जब आप इस वचन को आदर करेंगे, आप अपनी इच्छाओं को मार दो, अपनी इच्छाओं को सब कुछ तोड़ दो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर आपके टूटे हुए इच्छा को पूरा करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो हमें पूरा विश्वास है कि मेरे प्रियो परमेश्वर भी हमारे जीवन में किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर से मैंने जो कुछ मांगा है परमेश्वर हमें दिया है, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चले हैं तब मिला है। ठीक है, आपको भी मिलेगा मेरे प्रियो। आप ढाढ़स बांधे और परमेश्वर के वचन में दृढ़ बने, क्योंकि परमेश्वर हमें दृढ़ बनाता है। हमें किसी मनुष्य की बात को सुनने का नहीं है, हमें वचन जो कहता है हमें उसको सुनना है। ठीक है, ये मेरे प्रियो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। तो अगर समझे होंगे तो मेरे प्रियो, अगर हमारे आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर भी कर देना। तब तक सबको गॉड ब्लेस यू, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।